हिंदुस्तान की आजादी के बाद न जाने कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी सरकार ने ये जहमत नहीं उठाई कि जिन चीतों का कभी हिंदुस्तान घर हुआ करता था, उस हिंदुस्तान से गायब हुए चीतों को एक बार फिर वापस भारत लाया जाए। इस ऐतिहासिक पल के लिए पूरे हिंदुस्तान को 17 सितंबर 2022 का इंतजार करना पड़ा, जब प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी के राज में अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते लाए गए और खुद पीएम मोदी ने इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना पूरा देश, जहां उत्साहित नजर आ रहा है, तो वहीं दिन भर मोदी विरोध का राग अलापने वाले नेता इस ऐतिहासिक मौके पर भी मोदी सरकार का मजाक उड़ाने में लगे रहे। खासकर यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो नामीबिया से लाए चीतों पर बिल्ली मौसी कहकर तंज मारा, लेकिन उन्हें ये तंज मारना जल्द ही महंगा पड़ गया। और जब कुछ लोगों ने उनकी ऑस्ट्रेलिया वाली डिग्री पर सवाल उठा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ में सपा को हराने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी इशारों ही इशारों में अखिलेश को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। दरअसल लंबे इंतजार के बाद पहली बार चीतों के हिंदुस्तान में वापसी हुई है। मोदी सरकार ने नामीबिया से 4 नर चीते और 4 मादा चीतों को मंगवाया है, जिन्हें खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा और कैमरे से कुछ ऐतिहासिक लम्हों को भी कैद किया। चीता युग का गवाह बनकर जहां पूरा हिंदुस्तान खुश है, तो वहीं सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने नामीबिया से आए एक चीते की वीडियो ट्विटर पर पोस्ट कर इसका मजाक उड़ाने की कोशिश की और लिखा, सबको इंतजार था दहाड़ का, पर ये तो निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। ये बात तो सभी जानते हैं कि चीता है तो वो बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ ही करेगा, लेकिन शायद अखिलेश को ये बात नहीं पता थी, इसलिए उन्होंने चीते की वीडियो पोस्ट कर कह दिया, सबको इंतजार था दहाड़ का, पर ये तो निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। ये बात तो आप भी जानते हैं कि राजनीति में इशारों ही इशारों में विरोधियों के खिलाफ बड़ी बात बोल दी जाती है, और अखिलेश ने भी इस ट्वीट के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की, जो आजमगढ़ के बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी तो उन्होंने भी इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार करते हुए एक ट्वीट में कह दिया, कुछ लोगों को देश में चीतों का आना अच्छा नहीं लग रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जिस तरह चीतों का आयात किया है, उसी तरह से हाथ के हाथ कुछ गधों का निर्यात भी कर दे। निरहुआ ने इस ट्वीट में किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन लोग समझ गए कि ये बात निरहुआ ने किसके लिए कही है। तभी तो उनके ट्वीट पर बजरंगी नाम के एक ट्विटर यूजर ने अखिलेश का बिल्ली मौसी वाला ट्वीट पोस्ट कर दिया, जबकि आदित्य प्रकाश नाम के पत्रकार ने तंज मारते हुए लिखा, ऐसा हुआ तो देश की सभी राजनीतिक पार्टी खत्म हो जाएंगी निरहु भैया। जबकि मनोज सिंह राणा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, चीतों के आते ही सियार और लकड़बग्घों में खलबली। अखिलेश यादव जैसे तमाम मोदी विरोधियों को जिस तरह से निरहुआ ने जवाब दिया है, लोग उनके ट्वीट पर इसी तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें, सिर्फ अखिलेश यादव ने ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को चीतों के बहाने आड़े हाथ लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मुझे नामीबिया से आए चीतों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीएम मोदी को लोगों की बेरोजगारी और महंगाई पर भी ध्यान देना चाहिए। The problems of the nation are unemployment and prices. But the Prime Minister is releasing cheetahs in the wild. You imagine, the Prime Minister should be spending his time thinking about unemployment, resolving the unemployment crisis, resolving the prices issue. But the Prime Minister is busy photographing cheetahs. I don't have a problem with cheetahs. Cheetahs have done nothing wrong. And I'm happy that cheetahs are being reintroduced. But the Prime Minister must also do something about the millions and millions of youngsters who don't have a job. The Prime Minister should also do something about the pain the people of India are suffering because of the rise in prices. कांग्रेस
नेता राहुल गांधी ने एक मंझे हुए विपक्षी नेता की तरह चीतों के भारत लौटने का स्वागत भी किया, तो वहीं उन्हीं चीतों के बहाने मोदी सरकार को घेरने की भी कोशिश की और सरकार को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान देने की सलाह दे डाली। लेकिन उन्होंने कम से कम चीतों का मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चीतों का मजाक उड़ाते हुए मोदी सरकार पर ताना मार दिया कि सबको इंतजार था दहाड़ का, पर ये तो निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। जिसके बाद निरहुआ ने भी पीएम मोदी से अपील कर डाली कि माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जिस तरह चीतों का आयात किया है उसी तरह से हाथ के हाथ कुछ गधों का भी निर्यात कर दें। बहरहाल, जिस तरह से भारत में आए चीतों को लेकर निरहुआ और अखिलेश का ये जो ट्वीट सामने आया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चीतों के बारे में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपको क्या बताया गया है, क्या काम करना है? किस काम के लिए? मैं चीतों की सुरक्षा करनी। चीतों की सुरक्षा करनी कैसे करेंगे? जो कोई अगर जंगल से निकल के गांव की तरफ जाता है चीता, तो हमें उसको बचाना होगा। जो पशु है उससे इंसान को खतरा है कि इंसान से पशु को खतरा है? पशु को खतरा है, ये पक्का मालूम है। तो आपको मेहनत कहाँ करनी है? पशु को समझाने में करनी है कि इंसान को समझाने में? कि वो गांव में जाके बोलना है, चीता के बारे में बताना है। हाँ, ये सही बात। सबसे दौड़ने वाला वन्य प्राणी है जो अपने भारत देश में 17 सितंबर को जब माननीय महोदय के जन्मदिन के दिन आ रहा है, ये सब बता के आए सब। देखिए, हमें 75 साल करीब इंतजार करना पड़ा है। हाँ, पहले यहाँ चीता होते थे। अच्छा, तेंदुआ और चीता तो फर्क कैसे करेंगे? चीता बड़ा होना, छोटे छोटे सिंगल मार्क्स रहते हैं, तेंदुआ ऐसे होते हैं, ऐसे और तेंदुआ के ऊपर जो ना ग्रुप में समूह में बनते हैं, ऐसा गोल होता है। देखिए, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, ये अनुभव आप लोगों को काम आए। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया, उस समय गुजरात में करीब, आपको मालूम है वहाँ लायन है, गिरनार है, एशियाटिक लायन के मालूम है ना? है? तो करीब 300 के आसपास संख्या थी और लगातार घट रही है। मैंने कहा इतनी बड़ी विरासत है, अगर ऐसे ही हुआ तो 50-100 साल में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्या उपाय करें? तो मैंने सोचा कि सरकार सोचे कि वो लायन को बचा लेगी तो गलती है। अगर लायन को कोई बचाएगा तो ये गांव वाले ही बचाएंगे। तो हमने क्या किया, करीब 300 वन्य प्राणी मित्र बनाए। हमने पहली बार शायद 2007 में वहाँ की जो बेटियाँ थी उनको मैंने कहा, बेटे आप क्या मैदान में आ सकती हो, लायन के साथ रह सकती हो, आप लायन को बचा सकते हैं। तो तैयार हो गए। तो बहुत बड़ी मात्रा में हमने जो